हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं। और मैं जैसे कोर्ट हियरिंग से वापस आई, मुझे याद आया कि आज इसका बर्थडे है। मेरा मन भी नहीं था, पर मैं फिर भी गई। भाभी ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, जीवन में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, आप चलो मेरे साथ। तो इसका बर्थडे हमने ट्यूशन में मनाया था। ये दोनों बच्चियां जो हैं मेरे पड़ोस में रहती है, और वैसे मैं इनको बेटियां ही मानती हूँ क्योंकि मेरी बेटियां नहीं हैं, और इन भाभी को ये दो बेटियां ही हैं, तो ये मेरे बेटे को बेटा मानते हैं। मतलब ऐसे एक रिश्ता बना हुआ है। तो इसके बर्थडे में गए थे हम लोग रात को। हैप्पी नहीं आया था, थोड़ा नाराज़ था मैं तो गई थी। और सुबह ये भाभी, ये इनकी ही बेटियां हैं, जो ये अभी मीठा नीम ले रही है ना, तो ये मतलब पहुंचती नहीं है, तो छोटी वाली बहन ने उठा के इसको पहुंचा दिया और मीठा नीम ले रही है। ननंद भौजाई का प्यार है भाई, मेरे साथ भी इनका ऐसा ही प्यार है। पर बशर्त ये है कि मैं इनको नहीं उठा सकती, ये मुझे बिल्कुल नहीं उठा सकते, ये दुबले पतले से बिल्कुल नहीं। और आज सुबह हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट काम किया। ये बच्ची है सुमन, मैंने आपको बताया था इसके बारे में, लाइव में भी बताया था और मैंने डिस्कस किया था। तो ये बच्ची के पास कोई भी नहीं है, दादा दादी नाना नानी माँ पापा है इसके, तो वो भी मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसा बोलना नहीं चाहिए पर नहीं के बराबर ही है। तो इस बच्ची का फॉर्म फिल करवाने गए थे। मैं इसका कंप्यूटर कोर्स करवा रही हूँ, तो मैं फॉर्म फिल करवाने और इसकी फ़ीस भरने के लिए एक बात, मतलब मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, पर बताऊँ कि मेरे को वाईफाई लगवाना, मैं अपना वाईफाई नहीं लगवा रही हूँ, पर इसकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में पढ़ाई नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और मैं इसका साथ साथ व्लॉग भी ले रही थी। बस मैंने इसका फॉर्म फिल करवाया, फिर आते आते हमें भूख लग गई, तो फिर हम दोनों ने, मैंने बोला कि कुछ खाना है तेरे को, तो बोला कि नहीं। वैसे हम रोटी सब्जी बना के गए थे, वापस घर आके खाने वाले थे, लेकिन इसने और मैंने पानी पूरी खाई वहाँ पे। और ये भैया है जिनके पास से हम हमेशा खाते हैं, मैं बहुत कम बार का खाती हूँ, पर आज ये साथ में थी तो हम दोनों बहनों ने खाई। और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मैं कुछ दिनों से सोच ही रही थी कि मैं इसका एडमिशन करवाऊँ, क्योंकि ये जब भी आती है ना तो मुंह लटका के बैठती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एडमिशन करवा दूँ ताकि इसका भी मन लगा रहे। और बाकी मैं इससे घर पे भी बुलाती हूँ कि तुझे मैं काम सिखाऊंगी, रोटी सब्जी तू मेरे साथ बना, काम करना सीख, क्योंकि इसके घर पे कोई भी सिखाने वाला नहीं है ना। और बाद में हैप्पी को हमारे भूख लग गई थी, तो बस मैं यहाँ पे अपनी रोटी चूर रही थी। ऐसा है कि मैं अपना समर्पण सबके लिए दे रही हूँ, पर पता नहीं क्यों ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। भगवान करे सब अच्छा हो जाए। देखो, मैं बड़ी बात नहीं करती, पर मैं चाहती तो इन्हीं पैसों में अपना फ़ायदा देख के मैंने इकट्ठे तो इसीलिए किए थे, मैं झूठ नहीं बोलूँ, लेकिन मुझे पहले इसका पता था कि इसका करवाना है तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारा सुमन का हो गया एडमिशन, है ना? किधर? कंप्यूटर क्लास में। किसने कराया? सावड़े में गए थे तो हम थोड़े कल काले हो गए। किसने कराया? तो हम धूप में गए थे, इसकी वजह से ये हो गई है पूरी। वैसे मैं भी काली हूँ, ऐसी हूँ, लेकिन मैं जब धूप में जाती हूँ तब काली तो नहीं होती, लाल हो जाती हूँ। ये देखो गाइस, ये गाइस, इनको मैंने मारा हुआ है। तो ये इन्होंने तो कहा था कि ये दोनों पूरे दिन लड़ते, पूरे दिन। जब भी ये दोनों साथ आते हैं, इतना लड़ी जो क्यों कहना हो, हमारी बॉडी ही ऐसी है, हम लड़ते कूदते लड़ते। चौकी है ना, सुमन जी है ना, मतलब पोंगे हैं। पोंगे मतलब खड़ी उड़ी। फिर ये दोनों बातें करते करते यहाँ पे लड़ने लगे। ये लड़ते रहते हैं पूरे दिन। और ये सुमन भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये है जैसे कितनी, 16-17 साल की है। तो बस इस बच्ची को हम साथ रखते हैं। देखो, हमें ज़्यादा कुछ तो नहीं आता, बस ये है कि ये यहाँ आ जाती है हमारे पास। हम ये नहीं सोचते कि हम 3 बहनें, हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम 4 बहनें। और इसको एक, मतलब कोई भी नहीं है, कोई भी पापा के अलावा कोई भी नहीं है जो इसको संभाले। तो बस मैं इसको कहती हूँ कि बस तू मेरे घर आ, हमारे यहाँ रहे भली आराम से। तेरा रात को भी अकेले सोने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पापा है ना होटल है चाय की, तो कभी लेट आते हैं, तो उनको बोला हुआ है कि भाई सुमन हमारे पास है, तो बुला के चले जाते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों लड़ रहे थे, लेकिन ये रहती है हमारे साथ ही है ज़्यादातर टाइम। मैंने कभी इसको व्लॉग में लिया नहीं, कारण कि मैं इसको कभी पूछ ही नहीं पाई कि हम लोग तेरे को ले या नहीं ले। फिर मैंने इससे बात की तो इसने कहा कि ठीक है, मैं भी आऊँगी। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये मेरे, आपको बताना था, बस ऐसे ही बता दिया कि मतलब
ऐसे भी है बच्चे हमारे पास, ठीक है। और यही नहीं, अगर मैं यूट्यूब पे भी सक्सेस होंगी ना, तो आपको सबको पता है, बहुत से लोगों को पता है कि मेरे ब्लाइंड डेफ एंड डम्ब बच्चों हैं के साथ भी मैंने काम किया है, तो मैं उनको भी मेरी जितनी हो सके मैं हेल्प ज़रूर करूँगी, जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतना ज़रूर करूँगी। तो इस तरीके से मैं जो भी बनता है वो करती हूँ। और आज हमारे हैप्पी के आए थे 15 में से 16 नंबर, सॉरी परसों आए थे 16 में से 15 नंबर। और आज कल वाले टेस्ट में थोड़ा फेल हो गया ये, तो ये कह रहा था कि मैं दूसरा वाला नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये भी दिखा दे। तो इसमें आए हैं इसके 9 में से 5 नंबर। तो थोड़ा सा इसका मिस्टेक हो गया पढ़ने में, कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे ही चलता है बच्चा है। फिर भी मैं स्कूल ट्यूशन का इसका ध्यान रखती हूँ, तो बस चलता है ऐसे। और शाम को आ गई थी ये किसी के घर से हमारे लिए नुक्ती, तो बस हम यहीं बैठे थे तीनों, तो हमने बैठ के नुक्ती खाई और थोड़ी सी नमकीन आई थी। तो ये किसी के घर का प्रसाद है, तो ये हमारे लिए भिजवाया था। वो भी हमारे कमेटी के मेंबर ही है। और शाम को मेरा और सुमन ने कपड़े समेटे। कपड़े हमारे इतने सारे हो गए थे और ख़राब भी हो रहे थे, मतलब पूरे बिखरे हुए थे। तो फिर मैंने और सुमन ने बैठ के समेटे। ये सारे कपड़े मेरे ही है। इसमें से जो रिजेक्ट करने वाले थे वो रिजेक्ट किए, और जो रखने वाले थे वो रखे। हम सब ने मिल के, इसने और मैंने कर दिए। और भावना ने हमारे प्याज काट दिए, क्योंकि आज शाम को मैं प्याज की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो वो प्याज काट दिए। बस अपना अपना काम लेके बैठ गए। तो थोड़ा थोड़ा पास में ये सीखती भी है, जैसे इसको कुछ भी नहीं आता था, तो हमारे पास रह रह के कुछ काम ये सीखती भी है। जैसे कभी कुछ ज़्यादा काम नहीं करवाते, लेकिन कभी है कि कुछ करवा दिया इससे। अब मैं इसको मेन किचन का बोल रही हूँ कि किचन का काम सीख ले तू, सबसे बड़ा काम है। और तू कहीं भी जाएगी ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा तुझे। तो ये समझ ले कि मतलब काम तो हम औरतों के जीवन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में मैं तेरी पढ़ाई भी जारी रखवा दूंगी, तेरे लिए सब कुछ करूंगी, पर तू काम सीख। मेरे कोई लोड नहीं है कि तू काम कर या नहीं कर, लेकिन तेरे सीखने के लिए बोल रही हूँ कि मैं आज तो तुझे सिखाने वाली हूँ। हर कोई ऐसे नहीं करता। तो बाकी आपको व्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैंने इस बच्ची की हेल्प करके अच्छा किया या बुरा किया, वैसे बुरा कोई नहीं बोलेगा, फिर भी मैं ऐसे ही मेरी मन की तसल्ली के लिए आपको पूछ रही हूँ कि आप बताना कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। और बस किसी की जीवन अगर मेरी वजह से सुधर जाए, मेरा भी सुधरेगा किसी की वजह से, लेकिन मेरी वजह से सुधर जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाकी आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर देना। और इसको जो काम सिखाने का डिसीजन है वो भी मेरे लिए सही है, क्योंकि हम औरतें हैं, हमें काम सीखना बहुत ज़रूरी है। ये हो चाहे मेरी सगी बहनें हो, मेरी छोटी वाली बहन को भी मैं कहती हूँ कि भाई तू मेरे पास काम सीख। तो इनको बस अब मैं किचन में करूँगी, बाकी कहीं नहीं। इनको किचन का सारा काम आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि खुशी का रास्ता पेट से जाता है, तो वही चीज़ है। और बाकी व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। और आज बस इतना ही मैं दिखा रही हूँ, बाकी जो भी चीज़ें हो जाएंगी मैं व्लॉग में शेयर करूँगी। और अब से मैं अपनी स्टोरी भी वापस शेयर करने लगूँगी। बीच में त्योहारों के चलते मैंने सोचा कि मैं किसी को परेशान न करूँ, सब मेरी चीज़ें देख के परेशान होते हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। तो मैं अपना सिंपल सादा व्लॉग डाल रही हूँ। इस व्लॉग को आप बहुत सारा ढेर सारा प्यार देना। और इसमें से जो मेरे छोटे कपड़े हो रहे थे, सुमन को आएंगे वो कपड़े मैं इसको दे दूँगी। और बाकी कपड़े हमने सेट अनुसार समेट के रख दिए। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और ये मेरे घाघरा ओढ़ना है, जो मैं पहनती तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं बैठने जाती हूँ तब पहनती हूँ। और जो शादी में पहनने वाले वो मैंने आपको दिखाए थे, और कभी मैं और भी दिखाऊंगी आपको। तो ये सब हमने समेट के एकदम परफेक्ट कर दिए थे। और अब मैं आपको अगले व्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय। और बाद में हमने जब कपड़े समेटते मिलते थक गए, तो भावना को बोला चाय बना के ला, तो वो बेचारी चाय बना के लाई। हमारा लंच ब्रेक हो गया और वहाँ पे हमने चाय पी दोनों बहनों ने। और फिर मैंने इसको बोला कि तू कैसे वो 2 उंगली वाला करता ना, वी बनाते ना। मैंने कही वो बना के दिखा, तो इसने बना के दिखाया। आप देखो आगे इसने कैसे बनाया है। ये जैसे मैं इसके सामने कैमरा करती हूँ ना, ये सीधा वैसे करती है। तो मैंने इसको बोला कि तू वो वी वाला करके दिखा मुझे। ये छुट्टी हो गई, मैं ऐसे घंटी बजा रही थी कि अब छुट्टी हो गई हमारी, टन 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 स्कूल में जैसे होती थी ना वैसे। तो बस मैं इसको दिखा रही थी कि ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बट मैं अभी पहनती नहीं हूँ।
और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट करो, ताकि मैं और भी बच्चों की हेल्प कर पाऊँ। जितना मेरे से, मैं अपनी हेल्प तो करूँगी, साथ ही साथ मेरे से जितना हो सकेगा मैं औरों की भी हेल्प करूँगी। तो इसके लिए मुझे चैनल को, मेरे बेटे को, मेरे को और भी बच्चों को, सबको हेल्प मिलेगी अगर मेरा कुछ भी यहाँ पे सब कुछ होता है तो। ठीक है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्यार दें। ठीक है, फिर मैं आपको मिलती हूँ अगले व्लॉग में। जब तक के लिए बाय। और ये सारे कपड़े हमने समेट के रख दिए, बस अब हम चाय पीने की तैयारी कर रहे थे। और अब सुमन का वी मैं आपको दिखाने लगी हूँ। ये देखो कैसे करती है। मैंने कहा एक बार करके दिखा, तो ये देखो।